दोस्तों साल 2025 का अंत हो चला है और ऐसे में सेलिब्रेट किया जा रहा है 2025 सेलिब्रिटी बैश और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है डोनाल्ड। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय हेलो। तो बहुत प्यारी लग रही हैं आप। पहले तो बताइए आज के लिए आउटफिट क्या स्पेशल कुछ सिलेक्ट किया है? ओह आई जस्ट मुझे लगा जस्ट टू being little doll like having fun and pastels are my favorite colors so just picked it up. ओके। और साथ ही हमने ऐसा सुना है कि लड़कियां जो है बहुत सिलेक्टिव होती हैं अगर किसी पार्टी लुक को लेना है। बताइए डोनाल्ड कितनी सिलेक्टिव हैं, क्या सोचकर ये आउटफिट सिलेक्ट किया है? I just wanted to feel pretty I guess. बहुत हॉट पॉट वाले ड्रेसेस पहन लिए हैं पिछले कुछ इवेंट्स में तो मुझे लगा आई जस्ट वांट टू लुक माय सेल्फ एंड प्रिटी सो दैट्स व्हाई दिस पेस्टल कलर्स. और साथ ही जब भी हम इस तरह की इवेंट्स की बात करते हैं लगातार जब आप शूट कर रहे होते हैं तो उससे एक रिलैक्सेशन भी होता है। कह सकते हैं कि एक मी टाइम होता है, थोड़ा सा एंजॉय करने का एक मौका होता है एज एन एक्टर जब पैक्ड शेड्यूल में काम कर रहे हो। तो वो बताइए कैसा लगता है? आई थिंक IWM बस तो जब से मैंने अपना करियर शुरू किया है इंडस्ट्री में तब से बहुत ही प्यार हमेशा मुझे IWM बस की पूरी टीम ने दिया है और एक फैमिली जैसी हो जाती है फिर और जब आप लोगों के यहाँ से बुलावा आता है तो फिर मना नहीं कर पाते हैं फिर आई थॉट आई शुड बी हियर और व्हाई नॉट काफ़ी सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, पूरी टीम से वापस मिलने का मौका मिलता है. सो दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड विशिंग एवरीबॉडी न्यू ईयर. साथ ही आपने इस साल की बात की। इस साल को अगर पीछे मुड़कर देखते हैं क्या कुछ देखती हैं, कैसा रहा, क्या मेमोरीज लेकर जा रही हैं? बहुत सारी बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज. आई थिंक लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वर माई ग्रोइंग ईयर्स. बहुत ही आई थिंक नाइव मैं इस इंडस्ट्री में आई थी. सो ऑल दीज 2 years आई टुक दैट टाइम फॉर माई सेल्फ एंड आई हैव ग्रोन एज अ वुमेन और जर्नी बहुत ही अच्छी रही है. आई हैव गेन लॉट ऑफ विजडम. वाइजर बन गई हूँ मैं अब और अभी मैं श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ से भी होके आई हूँ. आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलुरु भी गई थी. सो आई थिंक मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी, मोर इनटू नोइंग माई सेल्फ. सो वैसी एक मेरी जर्नी रही है. सो जस्ट गोइंग अहेड टुवर्ड्स द 4th step of my life. I've always seen my life as ladder, step of ladder. So I think 3 steps are already crossed. As in, I feel कि जो मेरा लाइफ था in before मुंबई, दिल्ली में मैं थी और काम किया करती थी. वहाँ पे भी अच्छा काम करती थी, but not into this field. So that was my first step of my life. Then this TV happened and with everybody, best production houses around. So did a lot of work in TV. So that was my I think second step of my life. And then spirituality hit me somehow. मैं उसके बारे में जानना चाहता सब हूँ कुछ मिल गया. कि ये स्पिरिचुअलिटी वाला जो पार्ट आपने बताया वो मैं जानना चाहूँ कब वो रियलाइजेशन आया, क्योंकि सबके लाइफ में हाँ, ये 2 साल पहले मुझे रियलाइजेशन आया कि मटेरियलिस्टिक दुनिया के आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं और एक्चुअली असली खुशी कहाँ है वो ढूंढते ढूंढते मुझे लगा जस्ट नोइंग योर सेल्फ एंड गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी. तो वो एक कामनेस एंड ठहराव आपकी लाइफ में आता है. वरना आप बस एवरी सिंगल डे रन में होते हो, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. कभी आपने अपनी पास्ट की लाइफ को सोचा ही नहीं आपने क्या किया. कभी उसको कलेक्टिवली सोचने का, रिकनसाइल करने का मौका ही नहीं मिला. सो these 2 years were like my collective years to think about it, what happened, how it happened, and what now how and what in the future. So it was a great journey or now just heading towards the 4th step of my life. सारी 2026 आ रहा है, क्या उम्मीदें रख रही हैं काम के पर्सपेक्टिव से? आपने बताया स्पिरिचुअलिटी जो शुरुआत हुई है एज एन ह्यूमन, क्या अभिलाषाएं हैं नए साल में बढ़ती हैं? स्पिरिचुअलिटी एज इन जस्ट अवेयरनेस, वो पर्सपेक्टिव है. ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब बाबा जी बन जा रहे हैं कुछ, बट इज मोर नोइंग योरसेल्फ, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. सो आगे मतलब व्हेन यू नो योर क्राफ्ट वेल. बीच में बहुत सारी मैंने अपनी ट्रेनिंग वगैरह की, डांस, स्विमिंग या आपका कथक या आपका एक्टिंग कोर्सेज ऑल्सो, some workshops. I had a lot of time in between, so I thought to explore myself and add on to my craft. So I just wanted to do that for myself. So that is what I was doing
in these like 2 years. So now I'm more evolved as an actor also. So now when I'm taking up any project, I was not taking up any project between. So now I'm gonna take up any project. So मुझे और confidence अपने craft में रहेगा. So I'm very happy, very content that what I have done towards myself, which actually nobody was seeing, but I know what I was doing with myself. So I'm very happy. ओके लास्टली इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. फाइनली आप दर्शकों को विशेष दे दीजिए, न्यू ईयर आ रहा है. Happy New Year to everyone. I wish you all the best, and may all your New Year resolutions you are able to do, and whatever you want to achieve in your life. I hope in this 2026 you are able to achieve all that. थैंक यू सो मच, एंजॉय योर टाइम.